नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपको ले आया हूं राजस्थान के एक ऐसे गांव में जहां की हवाओं में आज भी एक खौफनाक राज दफन है। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि अगर घर की चार दीवारी सबसे सुरक्षित होती है कि खून के रिश्ते ढाल बनकर खड़े रहते हैं, लेकिन क्या होगा जब वही ढाल तलवार बन जाए? जिसे आप पिता जैसा सम्मान दें, वही आपके बिस्तर के पास मौत और जिल्लत का सौदा करने लगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बहू की है जिसे रात के सन्नाटे में किसी साय के आने का एहसास होता था। एक ऐसा साया जो उसे बेबस कर देता था, उसकी रूह को भी छलनी कर देता था। घरवाली इसे भूत प्रेत का साया कहकर टालते रहते थे। उसका पति उसे वहम बताता रहा, लेकिन उस धुंध के पीछे एक ऐसा चेहरा छिपा था दोस्तों, जिसे देखकर शैतान भी शर्मसार हो जाए। दोस्तों, क्या वो वाकई कोई मायावी भूत था या फिर अपनों के भेष में छिपा कोई दरिंदा था? आखिर क्यों एक ससुर अपनी ही बहू की असमत को सरेआम नीलाम कर रहा था? दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी आपको यकीन दिला देगी कि कभी कभी हकीकत डरावनी कहानियों से भी ज़्यादा कड़वी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं जिनका नाम है पायल। पायल, जिसकी शादी 2 साल पहले इसी गांव के एक होनहार लड़के आकाश से हुई थी। आकाश शहर के एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन फिलहाल वह अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए शहर में रहता था। पायल घर पर अकेली रहती थी, अपने ससुर गजाधर के साथ। दोस्तों, गजाधर गांव का एक रसूखदार आदमी था, जिसकी अपनी आटे की चक्की थी। गांव वाले उसे बहुत शरीफ समझते थे, लेकिन गजाधर की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। दोस्तों, एक दिन अचानक आकाश शहर चला जाता है। घर में पायल और ससुर गजाधर ही थे। पायल एक आज्ञाकारी बहू थी। गजाधर रोज रात को दुकान से आते वक्त पायल के लिए एक खास केसर वाला दूध लेकर आता था। दोस्तों, वह कहता कि बहू, तू दिन भर थक जाती है काम करके, ये दूध पी लिया कर, सेहत बनी रहेगी। दोस्तों, पायल ससुर की ममता समझकर वह दूध पी लिया करती थी, लेकिन दूध पीने के 10 से 15 मिनट बाद ही उसे देर ऐसी गहरी नींद आती कि उसे दुनिया की सुध बुध नहीं रहती थी। सुबह जब वह सोकर उठती तो उसे अपने शरीर में अजीब सी थकान और बेतरतीब कपड़े मिलते। उसे लगता जैसे रात में कोई उसके पास आया था। उसे लगा शायद घर में कोई साया है। लेकिन एक दिन जब आकाश घर आया तो पायल ने उसे बाहों में भरकर रोते हुए सब बता दिया। उसने कहा, आकाश, इस घर में कोई रूह है। जब तुम नहीं होते हो तो मुझे महसूस होता है कि कोई मुझे छू रहा है, लेकिन मैं हिल भी नहीं पाती। आकाश ने उसे गले लगाया, उसके माथे को चूमा और हंसते हुए कहा कि पायल, तुम बहुत फिल्में देखती हो, डरो मत, मैं हूं ना। आकाश ने उस रात पायल के साथ बहुत वक्त बिताया, उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आकाश के जाते ही दोस्तों, वही सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। पायल ने अपनी सहेली मीरा को सब कुछ बता दिया। मीरा थोड़ी चालाक थी। उसने कहा, पायल, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, आज रात मैं तेरे साथ सोऊंगी। दोस्तों, रात हो जाती है। गजाधर आया और 2 गिलास दूध लाया। आज एक पायल के लिए और एक मेहमान मीरा के लिए। तो दोनों ने दूध पिया और देखते ही देखते कुछ देर बाद दोनों बेहोश हो गई। दोस्तों, उस रात मायावी भूत ने दोनों के साथ रात भर दरिंदगी की हदें पार कर दी और सुबह होने से पहले ही बाहर निकल जाता है। तो सुबह जब दोनों की आँख खुली तो कमरे का मंजर देखकर मीरा की चीख निकल गई। उसने पायल से कहा कि यह भूत नहीं है पायल, यह कोई इंसान है जो हमें नशा देकर हमारे साथ दरिंदगी की है। दोस्तों, अब पायल मीरा दोनों थाने पहुंच जाती हैं। वहां उसकी मुलाकात हुई तेज तर्राक इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह से। दोस्तों, अर्जुन सिंह ने बिना वक्त गवाए इस प्लान को बनाया। उस रात पुलिस की टीम सादे कपड़ों में घर के चारों तरफ छिप जाती है। गजाधर ने हमेशा की तरह दूध दिया, लेकिन इस बार पायल ने दूध नहीं पिया, बल्कि चुपके से बेसिन में डाल दिया और बेहोश होने का नाटक करने लगी। दोस्तों, रात के 12 बज चुके थे। खिड़की से एक साया अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही उस शख्स ने पायल के साथ बदतमीजी शुरू की, अर्जुन सिंह और उसकी टीम ने लाइट जला दी और
और रोशनी चेहरे पर पड़ते ही सबके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाती है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि गजाधर का सबसे खास दोस्त और गांव का सरपंच सोहन लाल था और दरवाजे पर पहरा दे रहा था खुद ससुर, जिसका नाम गजाधर होता है। और तभी पूछताछ में पता चला कि गजाधर ने कर्ज के बदले अपनी बहू का सौदा सरपंच से कर रखा था। तो वो रोज दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दे देता था ताकि सरपंच अपनी हवस मिटा सके। दोस्तों, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने जैसे ही लाइट जलाई, कमरे का सन्नाटा एक जोरदार चीख में बदल जाता है। सरपंच सोहनलाल, जो खुद को गांव का भगवान समझता था, आज एक चूहे की तरह थर थर कांप रहा था। बाहर खड़ा गजाधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की घेराबंदी इतनी तगड़ी थी कि उसे भागने का मौका तक नहीं मिला। और तभी दोनों को घसीटते हुए थाने ले जाया गया। गांव में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। सुबह होते होते थाने के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो जाती है। गजाधर को वो शरीफ ससुर समझते थे, उसने अपनी बहू की अस्मत का सौदा कर दिया था। तो थाने के भीतर इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने गजाधर की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि अपनी बहू को बेटी कहते थे ना, फिर यह सौदा कैसे कर लिया? तो दोस्तों, गजाधर पहले तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने 3rd डिग्री का थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। और उसने जो सच उगला, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, गजाधर ने बताया कि वह सट्टे और जुए का बुरी तरह से आदी था। सरपंच सोहनलाल ने उसे लाखों रुपए उधार में दे रखे थे। जब सरपंच ने पैसे मांगे तो गजाधर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो सरपंच ने एक रात गजाधर से कहा कि गजाधर पैसे नहीं दे सकता तो अपनी बहू को मेरे हवाले कर दे, कर्ज माफ कर दूंगा। गजाधर की हैवानियत जाग जाती है दोस्तों। उसने अपने ही बेटे आकाश की खुशियों का गला घोट देता है। वह रोज अपनी बहू के दूध में नशीली दवा मिलाता और खुद बाहर बैठकर पहरा देता था ताकि सरपंच अपनी प्यास बुझा सके। तो जब आकाश को शहर से बुलाया गया तो उसे इस पूरी हकीकत का पता चला तो वह पत्थर का बन गया। इसे अपनी ही पसंद और अपने ही पिता पर घृणा होने लगी। वह पायल के सामने नजरें उठाने के लायक नहीं बचा था दोस्तों। पायल, जो अब तक एक सहमी हुई बहू थी, अब एक चंडी का रूप ले चुकी थी दोस्तों। उसने कोर्ट में खड़े होकर चिल्लाकर कहा है कि जज साहब, मुझे इन दोनों के लिए सिर्फ मौत की सज़ा चाहिए। उन्होंने सिर्फ मेरा शरीर नहीं, मेरा भरोसा और एक औरत की आत्मा को भी मारा है। जज साहब भी इनकी दलीलें सुनकर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, महीनों तक चला ये केस। गजाधर और सरपंच ने बड़े बड़े वकील किए, लेकिन मीरा की गवाही और पुलिस द्वारा बरामद किए गए वो नशीले पाउडर के पैकेट उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुके थे। आखिरकार जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। रिश्तों की पवित्रता को कलंकित करने वाले इन दरिंदों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। गजाधर और सोहनलाल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और आदेश दिया जाता है कि इन्हें कड़ी मशक्कत वाली जेल में रखा जाए। तो जेल जाते वक्त गजाधर ने आकाश की तरफ हाथ फैलाया, लेकिन आकाश ने अपना चेहरा फेर लिया। उसने अपनी पत्नी पायल का हाथ थामा और उसे लेकर उस गांव से हमेशा के लिए चला जाता है। तो पायल ने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वह महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए एक NGO चलाती है। वह आज भी कहती है कि भूत अंधेरे में नहीं, अपनों के भेष में उजाले में घूमते हैं। तो यह कहानी हमें सतर्क करती है कि आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह घर का कोई भी सदस्य ही क्यों न हो। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास के पर्दे के पीछे अक्सर रक्षा की भक्षक बनकर छिपे होते हैं। तो रिश्तों पर भरोसा करें, लेकिन अपनी सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।